उपस्थित सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, मनुष्य के अंदर में दो तरह का मन रहता है। एक मन रहता है पिंड में बरतने वाला, और वही मन जब ब्रह्मांड में चढ़ता है तो उसको ब्रह्मांडी मन कहता है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं पिंड में रहने वाला मन संसार का कार्य करता है और ब्रह्मांड में रहने वाला मन परमात्मा का भजन करता है। तो करना क्या पड़ेगा? तो कहा अगर मनोयोग पूर्वक साधना करेगा तो सफलता मिलेगी। इसीलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि मन से साधना करनी चाहिए। जो साधक मन से साधना करता है तो सफलता उनके हाथ लगती है। मन से किया हुआ कार्य विफल नहीं होता है। इसीलिए संत महात्मा ने कहा कि मन से कार्य करना चाहिए। मन से कार्य करेंगे तो क्या होगा? का निश्चल भक्ति कर। भक्ति भी निश्चल होना चाहिए, छल भी वाला भक्ति नहीं, निश्चित भक्ति भी होना चाहिए। ऐसा ही भक्ति भी नहीं हो कि जिस भक्ति में बदलाव होता रहे। इसीलिए प्रयास करना चाहिए कि हम निश्चल भक्ति करें। दूसरी बात यह कि आजकल भक्ति के नाम पर बहुत तरह की बातें होती है। भक्ति के नाम पर बड़े बड़े पद बने हुए हैं। संत महात्मा गण कहते हैं कि आप देखिए उठा करके इतिहास, जिन्होंने आत्म साक्षात्कार किया उनके लिए कोई पद की जरूरत नहीं है, कोई प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है। और जिन्होंने आत्म साक्षात्कार नहीं किया उनके लिए पद की जरूरत पड़ती है। कुछ समझ में बात आ रही है मेरी? आत्म साक्षात्कार जिन्होंने किया उनके लिए कोई पद की आवश्यकता नहीं होती है। और जिन्होंने आत्म साक्षात्कार नहीं किया उनके लिए पद बना है। क्या क्या पद बना है? तो महंत, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, शंकराचार्य, ये सब पद बना है। क्यों? कि आत्म साक्षात्कार नहीं है। क्या है? विद्वता है, विद्वान है। लेकिन आत्म साक्षात्कार के लिए कोई पद की आवश्यकता नहीं है। चाहे वो शंकराचार्य बने तब भी वो आत्म साक्षात्कार कर सकता है। महंत बने तब भी कर सकता है। मंडलेश्वर बने तब भी कर सकता है। और महामंडल तब भी कर सकता है। नहीं बने तब भी कर सकता है। बात समझ आ गई कि नहीं आई? इसीलिए कोई पद नहीं भी है तब भी वो आत्म साक्षात्कार करके परमात्मा का भजन कर सकता है। आचार्य क्या है? पद है एक। इससे क्या होगा? प्रतिष्ठा उनकी बढ़ेगी। लेकिन इससे आत्म साक्षात्कार नहीं हो जाता है। समझ रहे मेरी बात को? आत्म साक्षात्कार के लिए किसकी सहायता लेनी पड़ेगी? मन की सहायता लेनी पड़ती है। मन की सहायता लेते तो मन को भी छोड़ना पड़ता है, तब आत्म साक्षात्कार होता है। और जब तक मन रहता है, प्रतिष्ठा किसको चाहिए? मन को कि आत्मा को? मन को। बात समझिएगा थोड़ा सा। आत्मा अलग है और मन अलग है। बात समझ आ रही है? तो प्रतिष्ठा किसको चाहिए? मन को। मैं एक महामंडलेश्वर हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ, तो ये कौन कह रहा है? मैं कह रहा है, मन कह रहा है। आत्मा तो नहीं कहती है। मैं एक शंकराचार्य हूँ, कौन कह रहा है? ये मन कह रहा है। आत्मा तो नहीं कहने आती है। आत्मा मिले हुए हैं, याद रखिएगा। मन एक जड़ है, मन को सब कुछ चाहिए।
आत्मा को कुछ चाहिए नहीं। धर्मशास्त्रकार कहते हैं आत्म साक्षात्कार में परमात्मा की प्राप्ति होती है। और आत्म साक्षात्कार नहीं है तो लोग क्या करते जानते हैं? भिन्न भिन्न तरह के आंदोलन करते हैं। क्या करने के लिए? प्रतिष्ठा पाने के लिए, कि मेरी प्रतिष्ठा बढ़े, मुझे समाज में लोग पूज्य माने। ये सब स्थिति बनती है। लेकिन आत्म साक्षात्कार में कुछ भी, गुरु महाराज ने कहा है कि एक हल चलाने वाला भी भगवान का भजन कर सकता है। एक कुदाल चलाने, उसको फावड़ा बोलते हैं आप लोग, वो चलाने वाला भी भगवान का भजन कर सकता है, ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। यहाँ तक कहा गया जो पढ़े लिखे है वो भी कर सकता है, जो नहीं पढ़े लिखे वो भी कर सकता है। तो आत्म साक्षात करने के लिए कोई भी कुछ कर सकता है। अब रह गई बात यह, किसी को कुछ शिक्षा देनी है तो उसके लिए पढ़ना है, लिखना है, आचार्य पद प्राप्त करना है, शिक्षा देने के लिए। लेकिन स्वयं को प्राप्त करने की कोई शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। बात समझ आ रही है मेरी? संत महात्मा गण कहते हैं स्वयं को जानने के लिए कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है। नानक देव जी महाराज बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन पूरे विश्व को हिला दिए। कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे, अंगूठा छाप थे। आज पूरे विश्व के लोग, इनके नाम पर लोग PhD और डिलीट करते हैं। क्या है? एक पंक्ति के लोग अर्थ अभी भी नहीं कर पाते ठीक से। तो कहने का अभिप्राय ये था कि आत्म साक्षात्कार करने के लिए भौतिक विद्या की आवश्यकता नहीं है। दूसरों को ज्ञान देने के लिए भौतिक विद्या की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि भौतिकता रहेगी उनके पास तो समझा सकते हैं आप। फिर भी जिन्होंने आत्म साक्षात्कार किया है वे भी दूसरों को समझाने में सक्षम है। आज सिख पंथ किन के नाम पे बना? पढ़े लिखे थे क्या? बहुत ज़्यादा, 2-4 क्लास भी नहीं पढ़े होंगे। रामकृष्ण परमहंस पढ़े लिखे थे क्या? पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं थे, कुछ जानते ही नहीं थे। बस इतने जान लीजिए, माँ काली को भोग लगाते थे, भाव से कहते थे माँ भोजन कर लो, तुम नहीं खाओगे तो मैं नहीं खाऊंगा। ऐसे करते 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 थाली में भोजन पड़े रहता था, भोजन पड़ा ही रहता था। प्रतिज्ञा क्या थी उनकी? तुम नहीं खाओगे तो मैं नहीं खाऊंगा। ये स्थिति थी। इसीलिए धर्मशास्त्रकार कहते, परिणाम क्या हुआ? साक्षात दर्शन दी, अपने उनके हाथ से खाई भोजन। किसने? माँ काली ने। अब देखिए क्या स्थिति है, अपने भी खा रहे, माँ काली को भी खिला रहे हैं। किस कारण से? ये भाव था भीतर का। जनाबाई पढ़ी लिखी नहीं थी, आत्म साक्षात्कार कर ली। दयाबाई उन्हीं के संग रहती थी। दयाबाई तो शादी भी नहीं की थी। राजस्थान के सब हैं, लेकिन उच्च कोटि की शादी का हुई। तो मेरा कहने में ये मतलब ये है कि आत्म साक्षात्कार करने के लिए, परमात्मा का भजन करने के लिए भौतिक विद्या रहे या ना रहे तब भी कर सकते हैं, क्योंकि वो खेल किसका है? मन का। इसीलिए मन को मनाने वाला श्रेष्ठ होता है, मन को जीतने वाला श्रेष्ठ होता है। मन को जीतने के लिए कार्य करना चाहिए। इसीलिए कहा गया मन एव मनुष्यानाम कारण बंध मोक्षयो। मन ही बंधन है, बॉन्डेशंस को बोलते हैं। मन ही बंधन है, मन ही बंधन मुक्त की स्थिति को पैदा करता है। दोनों बनते किससे? मन से। जन्म भी किससे लेते हैं? मन से। याद रखिएगा, बंधन भी मन से है और निर्बंध भी
मन से ही होते हैं लोग। उदाहरण रूप में आप देख लीजिए, किसी से बंध गए हैं, कोई रस्सी उस्सी नहीं है लेकिन मन से बंधे हैं, छूटता है संबंध? नहीं छूटता है। आज कोई व्यक्ति संसार में है, जैसे एक मान ले उदाहरण देता हूँ, विवाह करते हैं, क्या रस्सी से बांधता है? क्या करते हैं? मन से बांध देते, तब छूटता है? ख्याल उनका लगा रहता है, कहाँ गए, क्या किए, क्या खाए पिए, हर तरह का ख्याल आपके प्रति वो करते रहते, आप भी करते रहते। किससे बंधे में है? मन से। इससे छुटकारा कर ले जाए तो छुट्टी हो जाएगी। तो मन से बनता है। आज जितने भी सगा संबंधी किससे है? मन से है। संत महात्मा गण कहते हैं मन बंधन है और मन ही मोक्ष का कारण भी है। मन से मुक्ति तो मोक्ष, मन से युक्ति तो बंधन। बात समझ रही है? संत महात्मा गण कहते हैं आज जितने भी चीज़ें सब कुछ सबके सब मन से बंधा हुआ है। इस धर्मशास्त्रकार कहते हैं मन को जीतने को उपाय कीजिए। मन दुख देता है। क्यों दुख देता है? तो जहाँ बंधन है वहाँ दुख भी है कि नहीं है दुख? अब जिनके द्वारा बंधन लगा कर रखे हैं, चाहे भाई से हो या पत्नी से हो या परिवार से हो, अगर वो नाराज होते, दुखी होते कि नहीं होते? हाँ या ना? होते हैं कि नहीं? नहीं होते हैं दुखी? अब देखिए, मन का बंधन ने दुख कर दिया। रस्सी के बंधन मुक्त दुख नहीं करता, मुक्त करता है, सुखी देता है। रस्सी से किसी को बांध दीजिए और उसको खोल दीजिए, सुखी होगा कि दुखी? क्या होगा? रस्सी का बंधन अच्छा है लेकिन मन का बंधन अच्छा नहीं है। संत महात्मा गण कहते हैं मन के बंधन बहुत दुख देता है, और रस्सी का बंधन तो खुलेगा तो आपको आनंद आएगा, अरे मैं रस्सी से मुक्त हो गया, बंधन से मुक्त हो गया। तो अंतर है। संत महात्मा गण ने कहा इसीलिए भजन करने में बाधक मन भी है और भजन करने में सहयोग करने वाला मन ही है। दोनों स्थिति में मन अच्छा है तो आपको भजन करने में सहयोग मिलेगा, मन खराब है तो भजन करने में आपका बाधक बनेगा। इसीलिए मन पर नियंत्रण करिए। मन अच्छा जिनका रहेगा वो पूज्य हो जाएंगे। मन अच्छा नहीं रहेगा, महात्मा के वेश में भी रहेंगे ना, तो लोग गाली देंगे। ये मन बंधन छुटकारा कैसा होता है? जैसे रावण महात्मा के वेश में ही था ना। कालनेमी का नाम सुने होंगे, महात्मा के वेश में ही था ना, था कि नहीं? क्या क्या कर रहे? पूजा कर रहे दोनों का? नहीं कर रहे हैं ना। तो किसी वेश में रहिएगा, मन अगर खराब है तो आप गाली भी सुन सकते हैं, मार भी खा सकते हैं। मन अच्छा है तो किसी वेश में रहिए। उदाहरण देता हूँ, जिनके मन अच्छे हैं आप देख लीजिए, बड़े बड़े एक हो गए आपके कृष्ण मूर्ति का नाम सुने होंगे आप लोगों ने, सुने हैं ना? हाँ 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 हाँ, बड़े अच्छे महात्मा हुए, कोट पैंट में रहे, विदेशों में बहुत प्रचार है। सब दिन कोट पैंट पहन के रहे लेकिन विदेशों में बहुत प्रचार है। आत्म साक्षात्कार में उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा है कि मैं अपने आप को जाना है, लिखा है उन्होंने अपने पुस्तक में। और जब मैं जान लिया है तो मेरे में किसी प्रकार का कोई अब दुख नहीं है, मैं सुखी हो गया हूँ। उन्होंने कहा है मैं हैप्पीनेस, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। आई एम प्लीजर, मैं आनंद हूँ, कहने लग गया। तो अभी नहीं कह सकते कि मैं खुशी हूँ और मैं आनंद हूँ। क्यों नहीं आनंद है? मन जीता गया नहीं है। इसीलिए
संत महात्मागण कहते मन को जीतने का। देख लीजिए, कुवेश में भी, वेश नहीं, कुवेश में भी अगर आपका मन जीता गया तो आप पूज्य हैं। जामबंद को ले, जामबंद है ना, जामबंद कुवेश है लेकिन उसको आदर देते हैं लोग। हनुमान का कोई वेश है लेकिन पूजते हैं लोग, पूजते हैं ना। सुग्रीव है, कोई वेश है, बंदर वाला वेश ना, आदर देते हैं लोग। लेकिन काल नेमी और रावण को आदर देते हैं, साधु के व्यवस्था नहीं देते आदर ना। इसीलिए जिनका मन जीता जाता है वो श्रेष्ठ है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं तो मन जीतने वाला काम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? इसके लिए प्रत्येक दिन बैठना चाहिए, अपने आप पर रियलाइज करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि मैं क्या करता हूँ। प्रत्येक दिन कोशिश कीजिए कि एनालिसिस करिए, रोज करिए कि मैंने क्या क्या जीवन में किया, कहाँ कहाँ तक मैंने क्या पाया, ये देखिए। और मन जीत लेंगे ना, कहीं भी आप रह लेंगे। जब हनुमान जी जब बहुत कुछ प्राप्त कर लिया फिर भी आत्म साक्षात्कार नहीं किया था, तो कहा हनुमान जी को कि ध्यान करो बैठ करके। उनको भी 2 क्रियाएं सिखाई गई, दृष्टि योग और नादानुसंधानी क्रिया उन्होंने भी की। दूसरी बात यह कि जब मन जीता जाता है ना, तो कहीं रहेंगे तो आपके पास लोग पहुंच जाएंगे। कहानी सुनाता हूँ आप लोगों को। सिख धर्म में 8वें गुरु का जब शरीर का परित्याग हो गया, समझिएगा थोड़ा सा सब कोई, 21 व्यक्ति बने कि मैं गुरु, मैं गुरु, मैं गुरु। सबको छोटे छोटे गद्दी लगा करके लड़ाई करने लगे कि मैं ही गुरु हूँ, मैं ही गुरु हूँ। परिणाम ये हुआ कि एक महात्मा थे तेग बहादुर, वे गुरु गोविंद सिंह के पिताजी थे। गुफा में बैठ के ध्यान करते थे, लेकिन वो कुछ बोलते नहीं थे, चुपचाप ध्यान करते रहते थे। एक सरदार जी का बिजनेस विदेश में था, उस समय पानी वाला जहाज से आना जाना करते थे बेचारे, सामान लेकर के भारत आ रहे थे। संजोग ये हुआ कि एकाएक समुद्र में तूफान आया, और जब तूफान आया तो नाव डगमगाने लग गई। एक चट्टान से टकराया और डूबने डूबने कगार पे हो गई नाव, फंस भी गई। अब वे बेचारे प्रार्थना करने लगे कि हे गुरु महाराज मुझे ऊपर करिए। तो कोई गुरु तो थे नहीं उस समय, 21 व्यक्ति बने हुए थे, लेकिन नाव बाल बाल बच गई। लेकिन प्रार्थना की थी कि अगर नाव बच जाएगी तो मैं 500 असरफियाँ चढ़ाऊँगा। नाव बच गई, घर आए, पता चला गुरु महाराज ने शरीर का परित्याग कर दिया है। पूछा कि अभी कौन गुरु है, तो कहा कि जाके पता करो। पता किए थे 21 गद्दी लगी हुई थी, 21 सीट। अब स्थिति ये है कि 5500 असरफी देगा तो कितना हो जाएगा? 21,500 हो जाएगा, ज़्यादा भी हो सकता है शायद। 5500 दे कितना होगा? 25, 1 लाख, 1,05,000। हाँ 1,05,000, ठीक है, तो बोल रहे 1,05,000। तो 1,05,000 अब सोचिए, सब धन खत्म हो जाएगा। तो बड़े चालाकी किया उसने, कहा कि सब चालाकी किया। चालाकी क्या किया उसने? कहा सच में अगर ये होंगे ना सच्चे सब के सब, तब तो मुझे पहचान लें, क्योंकि मैंने मनोती किया है कितने का? 500 का।
तो चालाकी क्या करता है, 55 असरफी सबको चढ़ाता है। सब बड़े खुश हो गए, कहा वाह वाह बड़े अच्छे हो शेर सरदार जी आप। लेकिन मन ही मन सोच रहा था सब के सब क्या है, नकली, असली कोई नहीं है। क्या है, सब नकली है। अब नकली है लेकिन खोज किसकी थी, असली की। जब 21 को दे दिए, पूछते और कोई दावे कर रहे हैं गुरु गद्दी की, का अब तो कोई दावे नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति हैं वो गुफा में रहते हैं, वो अपने को गुरु नहीं कहते, गुफा में रहते हैं। कहाँ मिलेंगे, का यहाँ से कुछ दूर में गुफा, वहाँ चले जाइए। अब वहाँ गए तो ध्यान कर रहे थे। तो ध्यान जब कर रहे तो देखते क्या है, 21 व्यक्तियों को देकर के जो ही आए तो बारी कितनी का आ गई, 1 की। तो उसकी भी ट्रायल था, तो उसकी भी परीक्षा ले ली। क्या क्या उसने 5 असरफी उसको भी चढ़ाया, और जैसे ही चढ़ाया तो कहता है तेग बहादुर जी महाराज, तुम झूठ बोलते हो, तुमने कहा 500 असरफी चढ़ाऊंगा, तुम्हारी नाव निकाल, देख मेरी पीठ की दशा क्या हो गई है। पीठ में कील गड़ा है, बहुत सारे खरोच आ गया है, और अब तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। अब वो कहता है कि मैंने सच्चे गुरु को पा लिया। कहा अगर तुम हल्ला करेगा तो तेरा मुंह काला हो जाएगा। कहा काला हो जाए तो हो जाए, लेकिन अब आपको छिपने नहीं दूंगा। चला गया वो घर, उसका बहुत बड़ा महल था। उस महल पर चढ़ करके सबसे ऊंचे एक ढोल लिया और कहा मैंने सच्चे गुरु को पा लिया, सच्चे गुरु को पा लिया। एक ऐसो गुरु नकली, एक गुरु सच्चा, और वही तेग बहादुर जी महाराज हुए। तो दुनिया आज भी असली की खोज में है, लेकिन असली जल्दी परख में आता नहीं है। तो लोग क्या करेगा, नकली की तरफ भागता है। हीरे को सब कोई नहीं पहचान सकता, कि पहचान लेगा सब कोई। कोई हीरा को पहचानता है। इसीलिए मैं बराबर कहता हूँ कि विद्वान होना अलग बात है और संत होना अलग बात है। विद्वान बहुत बढ़िया से लोगों को अपने तरफ खींच सकता है विद्वता के बल पर, लेकिन आत्म साक्षात्कार कराने में उनकी स्थिति ठीक नहीं हो सकती, सक्षम नहीं है वो। इसीलिए ध्यान करना चाहिए। ध्यान करके अपने आप को जानने का प्रयास करना चाहिए। और ध्यान किसके लिए किया जाता है? दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए। अपने को नहीं जानेंगे तो फिर दूसरों कैसे आप सेवा कर सकते? इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं कि अगर कोई ध्यान से भागता है दूर, केवल वो अगर वक्तव्य पर रहता है, केवल वो प्रवचन करता है या दूसरों को रिझाने के चक्र में रहता है, तो धर्मशास्त्रकार कहते हैं वो अपने आप को धोखा दे रहा है। इसलिए कोशिश कीजिए कि सब के सब ध्यान करने के लिए प्रयास करें। ध्यान से असली ज्ञान होता है और ज्ञान से एक न एक दिन मोक्ष की प्राप्ति होती है। कौन ज्ञान से? आत्मज्ञान से। इस शास्त्र के ज्ञान से मोक्ष प्राप्त नहीं होता है, इसको नोट करिएगा। आत्मज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है। आत्मज्ञान पर चलने के लिए
शास्त्र एक प्रकार का सहायक है, सर्वस्व नहीं है। तलवार एक प्रकार का रक्षक का काम करता है, रक्षा नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही है ये मेरी कुछ की नहीं? बंदूक एक रक्षक का काम है, नहीं रक्षा नहीं कर सकता। अगर बंदूक किसी को थमा दीजिए, चलाने ही नहीं आएगा तो क्या काम आएगा वो? तो रक्षा कौन करेगा? जिनको चलाने आता है। ठीक उसी प्रकार शास्त्र एक रक्षक है, लेकिन मोक्ष दाता नहीं है। मोक्ष दाता आप स्वयं बन सकते हैं, और एक सच्चे गुरु होना चाहिए, वो आपको ज्ञान देगा। धर्मशास्त्रकार कहते हैं सच्चे ज्ञान कहेगा इस पथ पर चलो, क्योंकि मैं चला हूँ। शास्त्र में बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन सभी बात शास्त्र का मान नहीं हो जाता है, सो बात नहीं है। इसलिए धर्मशास्त्रकार ने कहा कि मन को संभालने वाला कार्य करना चाहिए, और वो कार्य है कि अपने को पिंड से ब्रह्मांड की तरफ ले चलिए। ब्रह्मांड में जाने की युक्ति जान करके करना चाहिए। जो युक्ति जान के करेगा वो यह लोक और परलोक दोनों प्राप्त करेगा। ये थोड़ा से एवं कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की आरती।